क्या कहना, आपने दुनिया को जो समझा है वो दुनिया है नहीं। हाँ, हो सकता है कि ये मैं जो आपके सामने बैठा हूं ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो। हुजूर फरमाते हैं हर नमाज को आखिरी समझ के पढ़ो। सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी इस हदीस के तहत बात करते हैं और इरशाद फरमाते हैं गौसुल आज़म कि मेरे नाना की इस हदीस का मतलब यह है कि अगर तुम आखिरी नमाज समझ के पढ़ोगे तो फिर वो नमाज तुम्हें मेराज तक ले जाएगी, वरना ये तुम्हारे सजदे मुर्गे की ठोंगों की तरह सजदे होंगे। मैं ये चाहता हूं कि आप जब यहां से उठें तो आपको सजदा करने का उतना तमीज हो जाए, तकरीबन जिन लोगों को नहीं है जितना होना चाहिए, हम सबको हो जाए, है ना। तो गुजारिश यही है कि ये उर्स है तो उर्स बाबरकत बाफैज होना चाहिए। अभी हमारे मुबारक हुसैन मुबारक साहब मदीने शरीफ से लौटे हैं, 4 मिसरे हैं, मदीने से लौटते वक्त कहे थे हर सफर में याद आया घर मुझको, उनके कूचे में पर नहीं आया, और ऐसा लौटा था मैं मदीने से फिर कभी लौट कर नहीं आया। क्या कहना है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो हमारे मुबारक भाई अल्लाह इनको बरकत अता करे हाजी साहब, तो इन्होंने बड़ा अच्छा पढ़ा है, बहुत अच्छे। तो आप जो लोग फिर खड़े हैं 2-3 लोग 10-15 मेरे 2 भाई मेरे 2, बड़ा एहसान, बैठ जाओ, बड़ी मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, आप बैठ जाओ। बस आप ऐसे ही बैठते रहोगे ना तो ये मजमा भर जाएगा देख देख के, बैठ जाओ। मेरी बहनें जो है वो एक तरफ एक कोना पकड़ ले, मेरी बेटियां मेरी बहनें वो एक कोना पकड़ ले उस तरफ का आखिर वाला, और आप बैठे। जिन लोगों के मोबाइल हो उनको वो साइलेंट अगर ना कर सकते हो तो बंद कर लें, तो बिल्कुल ही मसला ही खत्म हो जाएगा। खैर बड़ा अच्छा माहौल है, तो हो सकता है कि ये जिंदगी की आखिरी तकरीर हो सकता है ना, हो सकता है ना, हो सकता है ना। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह सफर में है और हुजूर ने इस्तिंजा किया है, फरागत हासिल की है, और उसके बाद मेरे नबी को वुजू करना है, तो वहां पानी 10-12 कदम दूर है। इमाम गजाली इस हदीस को लेकर के आए अहयाउल उलूम में, और वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सामने पानी है 12-13 कदम दूर, मेरे नबी ने वहीं पे तयम्मुम कर लिया। हजरत अब्बास हुजूर के चचा साथ में थे, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये हिकमत समझ नहीं आई, पानी 12-13 कदम दूर है मगर इसके बावजूद आपने ये तयम्मुम फरमाया है, 12-13 कदम दूर तो पानी था। तो मेरे हुजूर की आंखों में आंसू आए और फरमाया मुझे उस पानी तक पहुंचने की उम्मीद नहीं है और मैं अपने रब की बारगाह में बेवुजू हाजिर नहीं होना चाहता। हालांकि हुजूर को यह भी खबर है मैं कब मरूंगा और आप कब मरेंगे। जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। मैं आपसे ये यस कर रहा हूं, थोड़ी देर बैठ जाए और ध्यान से मेरी बात को सुनिए। मैं जब यहां आया हूं तो मैंने ये शोर देखा है, तो फिर मैंने कहा है कि ये हैं तो सब बड़े अच्छे लोग हैं, आशिक हैं, मगर अभी जज्बात में है। इंशाल्लाह ये जज्बात से बाहर आएंगे तो मैं फिर बारौनक भी हो जाएगी और बाबरकत भी हो जाएगी। जो लोग खड़े हो रहे हैं आकर के उनसे गुजारिश है बैठ जाए। अगर आज जमीन पे बैठोगे ना तो इंशाल्लाह तुम्हारे नसीबों को मेरा रब अर्श से बुलंदतर फरमा देगा, वो अर्श से फजल फरमाएगा, क्योंकि जो फर्श से मोहब्बत करता है अर्श वाला परवरदिगार उस पर रहम करेगा। बैठे आराम से, बैठ जाए आप लोग, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ। माशाल्लाह सुभान अल्लाह कहने से हमारे यहाँ 90 नेकियां मिलती हैं। आपके यहाँ भी होता है ऐसा कुछ? तो जरा बोलिए ना सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। खामोश अगर मैं आपको बताऊं, लोग दीनदार होने का दावा करते हैं मेरे जैसे लोग। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया कि चेहरा खूबसूरत कैसे होता है। ये मेडिकल साइंस रिसर्च कर रहा है। हालांकि अब हालात ये हैं कि लोग मोबाइल वाला ही अपने आप को समझते हैं।
वो जो फिल्टर चले ना मोबाइल में, अपनी तस्वीर को अपलोड करेंगे और मोबाइल की तरह ही अपने आप को समझेंगे। जिनके रंग काले हैं उन्होंने फिल्टर के जरिए अपने आप को गोरा किया है। अब वो जो है उसको नहीं मानते, जो मोबाइल में है उसको मानते हैं। बंदा खूबसूरत बनना चाहता है, लाखों करोड़ों रुपया कॉस्मेटिक पे खर्च करती है दुनिया। मगर मेडिकल साइंस से जब पूछा गया कि आखिर इंसान का चेहरा खूबसूरत कैसे होता है, तो उन्होंने कहा कोई कॉस्मेटिक नहीं, कोई साबुन नहीं, कोई क्रीम नहीं, कहते हैं सिर्फ और सिर्फ इंसान के चेहरे में 126 मसल्स हैं। ये तभी एक्टिव होते हैं जब बंदा मुस्कुराता है, और मुस्कुराना मेरे नबी की सुन्नत है। क्या कहने, सुभान अल्लाह। अब कुछ लोग जहां जाते हैं मुंह बना के बैठ जाते हैं, ऐसे लोग होते हैं मनहूस। ये अपने घर में घुस जाए बच्चे डर जाते हैं, अब्बा आ गए खेलना बंद कर देते हैं, अब्बा नहीं आया जैसे कोई फिरौन ज्यादा आ गया हो। मैं ये आपसे अर्ज कर रहा हूं, मुस्कुराइए। मेरी अम्मी आयशा फरमाती, हुजूर जब जंग से वापस आते थे ना, फिर भी हुजूर के चेहरे पे मुस्कुराहट होती थी। आप मुस्कुराना नहीं सीखे और आप कहते हैं आप हुजूर से मोहब्बत करते हैं। आप दीन जानते हैं, दीन में मुस्कुराहट है हुजूर का। सुभान अल्लाह, हुजूर का अखलाक सबसे बुलंद है। तो माशाअल्लाह जरा मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। हसन रजा साहब, अब मुझे बड़ी गौर से जब देखते हैं तो मैं ना थोड़ा सा समझे नहीं, हंसने की बात नहीं, ये बहुत अच्छे इंसान है, मैं हंसने की बात नहीं की थी। मैं आपको बताऊं, एक दूसरे से जैसे ये देख रहे हैं ना मुझे, ऐसे एक दूसरे को देखना ये सहाबा इकराम की सुन्नत है। मोहब्बत से देखा करें, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो अगर आपकी इजाजत हो तो ये तौफीक भाई जो है इन्होंने कहा है एक दो शेर पढ़ने। तो मैंने जो कुछ तकरीर तो मुझे पूरी पता है जो करनी है, 2-3 शेर पढ़ रहा हूं मैं सैयदा आमना की शान में, यानी हुजूर की अम्मी की तारीफ हो रही है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं अगर यहां पर मोहम्मद अली फैजी साहब की अम्मी की तारीफ कर दूं तो ये खुश हो जाएगा। और आपको बताऊं, किसी को भी दुनिया में, आप में से किसी को भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की माँ का नाम नहीं पता होगा, मुझको खबर नहीं है, आपको इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ का नाम इल्ला माशाअल्लाह, याहिया ज़करिया ईसा इल्ला माशाअल्लाह किसी को पता हो। लूत अलैहिस्सलाम की माँ का नाम क्या है? मगर जब भी कोई कहता है आमना का लाल, फौरन हुजूर की अम्मी का ख्याल आता है। क्यों? क्योंकि मेरे नबी दुआ करते थे, अल्लाह जैसे तूने मेरे नाम को मशहूर किया है वैसे ही मेरी माँ आमना के नाम को भी मशहूर कर दे। जिंदाबाद, इजाबत का सेहरा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। सही बता रहा हूं मैं, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर की अम्मी। और मैंने क्या कहने, जिंदाबाद। काबे में बहुत मर्तबा हाजिरी की, बड़े मज़ारों पे गया हूं मैं, बहुत बड़ी औलिया की बारगाहों में, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर मुझे आज तक इतना लुत्फ नहीं आया जितना आधा घंटे हुजूर की अम्मी की जो मैं कब्र पे ठहरा हूं, अब्बा शरीफ में। वो दोनों आलम के मालिक मुख्तार की अम्मी की कब्र, उस पर कोई चराग जला हुआ नहीं है, मगर वहां जाके महसूस ये होता है कि जैसे मदीने वाले की सारी रहमतें सिमट के इसी अब्बा में आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको हुजूर की अम्मी से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। ये वो कौन सा मकाम है अब्बा का? 6 साल के थे हुजूर जब यहाँ पर मेरे नबी की अम्मी ने रुखसत हुई थी। अल्लाह ताला आप सबको हुजूर की अम्मी के बारगाह का दीदार कराए। अब ये जो 10-15 लोग और खड़े हैं, नौजवान मेरे दोस्त मेरे भाई, बड़ा